ओम शांति। प्राणेश्वर बाबा हम बच्चों को बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर शिक्षाएं सावधानी समय प्रति समय देते रहते हैं, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है। बच्चों से प्यार है, माना सब रोज़ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बतलाता है। आज बाबा ने कहा है, अगर बाप दादा की प्यार प्राप्त करनी है तो सर्विसेबल बनो और बुद्धि में ज्ञान भरपूर रखो, तब तुम बादल बन कर के ज्ञान की वर्षा कर सकेंगे। साथ साथ बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती। तीसरा बाबा ने कहा, बंधन मुक्त होंगे तो सेवा कर सकेंगे। वो बंधन फिर कोई भी प्रकार का है, सब बंधनों से मुक्त होकर के सर्विसेबल बनना है। 3 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप दादा की प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। क्वेश्चन है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर के ले जाता है, बरसने नहीं देता? कौन सा नशा जो भरपूर बादल हैं उनको भी बरसने नहीं देता है और ही उड़ा करके ले जाता है? आंसर है, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया, भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत ज़ोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वो छिपकर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। ज्ञान है, बुद्धि में है, कोई भी आता है तो उसको ज्ञान ही सुनाएंगे, इसमें पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जो बादल भरे हुए हैं वो बरसेंगे अवश्य। जहाँ देखेंगे कलराठी ज़मीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं, सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात यह है जो समझानी है, कौन सी? गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, ना कि साकारी श्री कृष्ण।
समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जा कर के जगाएं। जो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं उन्हें जा कर के जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो। पहले गीता का भगवान सिद्ध करना ये बाबा ने बताया, फिर बताया सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक है हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भभके वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं, इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते। सत्युग से लेकर फिर ये ज्ञान प्रलोभ हो जाता है, परंतु यह किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में ये ज्ञान है ही नहीं। उससे किसी की भी सद्गति नहीं हो सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है ही भक्ति मार्ग। बाप तो है पतित पावन। वह बैठ राजयोग सिखाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे और फिर समझेंगे। ये लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। जो चीज़ बनी है इस्तेमाल तो अवश्य होगी ना। पतित मनुष्यों का मौत होने बगैर सत्युग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो, यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व शिष्टाचारी दुनिया बनाना, यह तो एक बाप का ही काम है। तो बाप कहते हैं, और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देही सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापिस जाना है तो घर को भी याद करना है। वापिस घर जाना है, जहाँ जाना होता है तो वह बुद्धि में आता ही है, नहीं आता तो याद करना है। अभी तुम समझते हो यह मृत्यु लोक है। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुण वाले मनुष्य। यहाँ तो एक भी ऐसा हो न सके। कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। यह है पहला गुण। पवित्रता सबसे पहला गुण है। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही सब पवित्र। पवित्र तो वहाँ मंदिर होते नहीं। सतयुग में है ही सब पवित्र, तो वहाँ माना सतयुग में मंदिर नहीं होते, लेकिन घर घर मंदिर होते हैं, क्योंकि सब है ही सर्वगुण संपन्न देवी देवताएं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब ख़त्म होना है। इसे क्लास होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत
सब गई की गई, थोड़ी रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़ी किसी को पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवानो बाचे, जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपनी को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं, उसी परिवार में आते हैं। वो संस्कार उनके होते हैं, फिर से वो संस्कार आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप से में क्या संस्कार हैं। तो जो बाप के संस्कार हैं, हम बच्चों को भी वही संस्कार धारण करने हैं। शिव बाबा के संस्कार, प्रेम के संस्कार, शांति के संस्कार, प्यार के संस्कार, सब आत्माओं पर परोपकार करना, दया करना, रहम करना, ये शिव बाबा के संस्कार हैं। तो हम बच्चों को भी वही संस्कार अभी बाबा दे रहा है। तो हमें अपनी धारणा में अर्थात कर्म में वो संस्कार लाने हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। तो बाप कहते हैं, मामी कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भव, सबसे सहज से सहज रास्ता है मन मना भव। यह अक्षर गीता में भी है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं, मामी कम याद करो, देही सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं, यह तो तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझें कि यह बेहद का बाप है, ये बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए। नई आदमी को निश्चय बैठ जाए, असंभव है, एकदम नहीं बैठेगा, धीरे धीरे बैठता है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ भी जाते हैं, किसी किसी की बुद्धि में बैठता है, निश्चय होता है, समझ में आ जाता है। कोई तो यहाँ आना भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा, तो वह फैमिली हो गई ना। ये क्या हो गई? हमारी फैमिली। शिव बाबा बाप माता पिता हैं। फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड लिखा हुआ है ना,
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो फैमिली हो गई। डाडी से वर्षा मिलता है शिव बाबा से। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो यह फैमिली हुई ना, बाप बच्चे बच्चियाँ और दादा है। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वह रचयिता है। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? जरूर किसी तन में आएंगे ना, तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, यह तुम्हारे बाप का घर है, वो हमारा बाप है, तुम्हारा भी बाप है, तुम्हारे बाप का घर है। इसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण बाप के सिवाय हम ब्राह्मण हैं तो बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। ये सब उनको समझाना है, कोई भी नया आता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे तो आप भी आइए, उस बाप के बन जाइए, उससे अपना वर्षा पाइए। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। आपके बनेंगे तो ज़रूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। यह शिव साजन भी कहते हैं ना, हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले जाएंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जा करके राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियाँ भी सर्विस कर रही हैं। उनको ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक़ होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवाते रहते हैं। बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। निमंत्रण भेज रहे हैं, आज नहीं आएंगे, एक दिन आएंगे तो बाद में आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो। अज्ञान नींद में सब सोए पड़े हैं, उनको जगाते रहो। परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वो तो जैसे खाली बादल हैं। वो क्या करेंगे? यह तो जानते हो पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। सतयुग में हर एक खुद को समझ सकते हैं, हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ। जिस्मानी पढ़ाई की बात नहीं है, ये है बाबा जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को रूहानी पढ़ाई। फिर सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वो बादल क्या काम का? हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक़ है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए, हमको हॉल दो जहाँ हम रूहानी सर्विस कर मनुष्य को देवता बना दें। बाप आई ही हैं राजयोग सिखलाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वो थोड़ी समझा सकेंगे। ऊंच पद पा न सके, पद वह पाएंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण हो नहीं सकता। एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया है ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ
पढ़ रही हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। यह तुमको नॉलेज मिलती है वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म में सुख पाने के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु बच्चे अजून खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो नहीं है ना, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। कह सकते हैं हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा ही नहीं चढ़ता। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको नशा नहीं चढ़ता ज्ञान का वो कौन है? उनको बाबा कहते हैं क्या? उनको बाबा क्या कहता है? नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। ये तो गुड़ जाने और गुड़ की कोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो तो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना चाहिए। पान का बीड़ा उठाना है, उठाएंगे पान का बीड़ा या उठा लिया? पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है, आपका धर्म क्या है? बताइए धर्म कौन सा है हमारा? आज का कुछ नया धर्म बाबा ने बताया, थोड़ा पॉइंट चेंज है। तो आपका धर्म है, तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। ये है हमारा धर्म। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबर वार हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। तो आज अपना धर्म याद रखेंगे। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना, ये हमारा धर्म है। धारणा के लिए मुख्य सार है बंधन मुक्त बन, भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। सेकंड पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देही सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। उनसे तोड़ना है, देह संबंधित जो भी वस्तु व्यक्ति हैं तोड़ो और एक बाप से जोड़ो। वरदान, बाप के संस्कारों को
अपना निजी संस्कार बनाने वाले, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी हैं, परोपकारी हैं, रहमदिल हैं, वरदाता है, आदि आदि, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है। जैसे चाबी भर देंगे अच्छी संस्कार तो संकल्प भी वही चलेंगे, बोल भी वही होंगे, कर्म भी वही होंगे। बुरे संस्कारों की चाबी भरी हुई है तो फिर देह अभिमान के वशीभूत बोल, संकल्प, कर्म होंगे। तो वह स्वतः उसी प्रमाण चलेंगे। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। जो बाप के संस्कार वो हमारी नेचुरल नेचर बन जाए तो मेहनत मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन: आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपनी रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ इस शरीर के द्वारा ही कार्य कराने वाले सच्चे पुरुषार्थी हैं। तपस्या की पॉइंट है, हर बात में वृत्ति, पहले वृत्ति ही आती है। हर बात में वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। दीदी जी की शिक्षाएं हैं, ज्ञान सागर बाप के हम सब बच्चे सदा ज्ञान की लहरों में लहराते हैं। मुरली से कनेक्टेड है, देखो बादल भर कर के जाते हैं, रिफ्रेश होके जाते हैं, फिर बरसते हैं। तो ज्ञान की लहरों में लहराते हैं। लहरें तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन सागर तो अति गंभीर। तो योग में बैठते ही महसूस होता है लाइट माइट जैसे खींच रही है, नीचे आने की दिल ही नहीं होती। ओम शांति।